जय श्री महाकाल दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तांत्रिक सूर्यकांत जी पर। दर्शकों, आज आपके लिए लेकर के आया हूँ शत्रु परास्त और शत्रु शमन शत्रु स्तंभन का टोटका। 3 चीजें हैं, अर्थात शत्रु आपका इससे उसकी हार भी होगी, शत्रु का स्तंभन यानी शत्रु आपका रुक भी जाएगा, उसका शमन होगा, उसका नाश भी होगा। दर्शकों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने शत्रु नाश के बहुत से टोटके बताए हैं और आज भी मैं आपके लिए शत्रुनाश का, शत्रु को स्तंभित करने का एक टोटका आपके लिए लेकर के आया हूं। जो टोटका नवरात्रि का है, माँ भगवती का है, देवी दुर्गा का है। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है तो देवी दुर्गा से ही संबंधित आपको उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो करने में अति सरल है, आप घर बैठ के कर सकते हैं। मेरे पास सबसे ज़्यादा केस मारण के आते हैं, मैं स्पष्ट कहता हूँ यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा केस मारण के आते हैं। गुरुदेव फला ने हमारा ये कर दिया, आप उसका नुकसान करो। गुरुदेव उसने हमारा ये कर दिया, आप उसका नुकसान करो या आप उसको सजा दो। गुरुदेव हमें उसका मारण करवाना है, मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई, उसका मारण करवा दो। गुरुदेव ये मेरा पति उस औरत के चक्कर में उस औरत को मार दो या मेरे पति को मार दो। गुरुदेव मुझे पैसा चाहिए, मेरे सास ससुर को मार दो। ये केस इतने आ रहे हैं, शत्रुओं के भी बहुत से आते हैं। लोग घर में तो शत्रु मानते ही मानते हैं, बाहर के जो शत्रु हैं मुख्यतः वो शत्रु ज़्यादा परेशान करते हैं, जो आपके दुकान धंधे को नाश कर देते हैं, आपके भाई बहनों में, आपके परिवार में लड़ते हैं आपसे, और ख़ानदानी जिनकी लड़ाई होती है, या गांव के कुछ बड़े बड़े लोग जो दूसरे अन्यत्र लोगों को नीच और दीनहीन समझते हैं और उनके साथ अभिचारिक कर्म करते हैं या कुछ दुष्कर्म करते हैं या उनका नुकसान करते हैं। ऐसे लोगों का शत्रु शमन, शत्रु स्तंभन, शत्रु नाश करना आवश्यक हो जाता है। तो हर व्यक्ति का काम मैं यहाँ से बैठ के नहीं कर सकता। बहुत से कॉल आते हैं, गुरुदेव काम करो काम करो। हर व्यक्ति का कार्य संभव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि करने वाला तो मैं एक ही हूँ। तो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्य कर दूँगा? हर केस भी अलग अलग होता है। तो इसलिए नवरात्र में शत्रु स्तंभन का, शत्रु शमन का मैं टोटका लेकर के आया हूँ, एक प्रयोग लेकर के आया हूँ। आप घर पे बैठ के इसको कर सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। सिंपल सा, सरल सा, सात्विक सा टोटका है। हालांकि सात्विक टोटके मैं अपने इस चैनल पर देता बहुत कम हूँ, इस पर तामसिक ही देता हूँ, क्योंकि इस चैनल पर ज़्यादातर क्रियाएँ भी इसी प्रकार की मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये एक सात्विक प्रयोग है और माँ भगवती का, देवी दुर्गा का प्रयोग है। आप इसे करें घर बैठ करके, अवश्य ही आपके शत्रु का नाश होगा, आपके शत्रु का स्तंभन होगा। यदि कुछ गलत कर रहा है, जहाँ है वहीं रुक जाएगा और उसे ऐसा सबक मिल जाएगा कि भविष्य में वो न तो आपके ऊपर कोई प्रयोग खुद करेगा, न किसी तांत्रिक पंडित से करवाने की कोशिश करेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, ज्ञानप्रद वीडियो है, जानकारी वीडियो है, आपको काम आएगा। और यदि आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आप इसका उपाय करें, अगर नहीं है तो उनको यह उपाय सजेस्ट करें जो इन सब चीज़ों से परेशान हैं। तो यह प्रयोग मैं आपको बताता हूं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करो। देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इसका परिवार अभी बहुत छोटा है। तो इसको बढ़ाएं और अपना प्यार दें। शुरुआत करते हैं शत्रु परास्त, शत्रु शमन, शत्रु स्तंभन के टोटके के बारे में। कुछ आवश्यक निर्देश है, सबसे पहले वो दे देता हूँ। जैसे कि दिन का आपने जो चयन करना है, वो दिन होगा नवरात्र का प्रथम दिन। प्रथम दिन से नवमी तक का आप यह कार्य है 9 दिनों तक करना है। तभी यह वीडियो मैंने नवरात्र से पूर्व डाला है ताकि सभी को समझ आ जाए। नवरात्र के प्रथम दिन से आपको यह प्रयोग करना है। आसन इसमें आपने लाल रंग का लेना है। जो माला आपने इसमें प्रयोग करनी है, कमल गट्टे की और रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। जो माला आपने, वो माला संस्कारित होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। माला का संस्कार अगर आपका नहीं हुआ है, आपकी माला मृत माला है, वो किसी काम की नहीं है। माला का संस्कार होना आवश्यक है। और माला का संस्कार कैसे किया जाता है, इसका वीडियो हमारे दूसरे चैनल बावन भैरव ज्योतिष पे दिया गया है। आप आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस वीडियो का, कि माला संस्कार कैसे की जाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दिशा इसमें आपने लेनी है पूर्व दिशा, और इसके अंदर आपके पास होना चाहिए देवी दुर्गा का यंत्र। देवी दुर्गा का कोई भी यंत्र हो इसमें चलेगा, चाहे शत्रुनाशन यंत्र हो, ग्रह सुरक्षा यंत्र हो, धन प्राप्ति यंत्र हो, या कोई भी प्रकार का निर्वाण यंत्र हो, कोई भी यंत्र हो देवी दुर्गा का, आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। यंत्र आपके पास होना चाहिए, देवी दुर्गा का फोटो होना चाहिए, लाल रंग की चौकी, लाल रंग का कपड़ा, और
देवी दुर्गा के पंचोपचार की सामग्री गणेश और शिव की प्रतिमा, अगर गुरु की है तो शिव की लेने की आवश्यक नहीं है। इतना आपने व्यवस्थित कर लेना है, यही आवश्यक निर्देश है। अब आपको बताता हूँ इस प्रयोग की विधि। यह प्रयोग आपने किस प्रकार करना है। प्रथम नवरात्रि से ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं और देवी की, भगवती की आप पूजा करें। पूजा करने के लिए सर्वप्रथम आपने जो दिशा लेनी है, पूर्व दिशा लेनी है, तो अपने ईशान कोण में, घर के ईशान कोण में पूर्व दिशा की तरफ मुख कर करके सारी सामग्री अपने पास लेकर के बैठ जाएं। सर्वप्रथम भूमि को और स्वयं को शुद्ध करें शुद्धिकरण मंत्र द्वारा। जो आपने जल हाथ में लेना है, छोटा सा मंत्र बोलना है, वो बोल करके और भूमि को पवित्र करना है। शुद्धिकरण मंत्र आपको कहीं से भी आप देख लेना, गूगल से देख लेना, अगर नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ आपको पढ़ करके। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सह बृहत् भयंतर शुचिः। यह मंत्र है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा अलग से भी। इस शुद्धिकरण का मंत्र आप अंजलि में जल भर करके सर्वप्रथम स्वयं पर छिड़कें, उसके बाद भूमि पर छिड़क करके और माता की चौकी स्थापित करें। माता की चौकी लगाने के बाद उस पर लाल वस्त्र, साफ नवीन लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछाने के पश्चात आपने सर्वप्रथम गणेश प्रतिमा अपने बाएं तरफ रखनी है, मध्य में देवी दुर्गा की प्रतिमा रखनी है और दाएं में अपने दाएं तरफ शिव की प्रतिमा स्थापित करें। अगर गुरु हैं तो प्रथम गुरु ही हैं, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। तो अगर गुरु हैं तो गुरु की प्रतिमा, गुरु का यंत्र या गुरु की मंत्र ये आप रख सकते हैं। रख करके सर्वप्रथम देवी दुर्गा को आप पंचामृत से स्नान कराएं, पंचोपचार उनका पूजन करें, गणेश का पंचोपचार पूजन करें, अपने गुरु का पंचोपचार पूजन करें। दीपक इन तीनों के मध्य समक्ष एक ही रहेगा, धूप एक ही रहेगी। बाकी आप अलग अलग नैवेद्य चढ़ा सकते हैं और तीनों को अलग अलग आपने पुष्प अर्पित करने हैं। एक माला आपने लाल पुष्पों की लेनी है, वो आपने यंत्र पर कुंडली बना करके स्थापित करनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो माला है वो संस्कारित होनी चाहिए। आपकी जो मैंने बताई है रुद्राक्ष माला या कमलगट्टे की माला, तो ये माला आपकी संस्कारित होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना। पंचोपचार पूजन के बाद देवी को धूप और दीप आपने दिखाना है, सुगंधित। और इत्र अगर आपके पास है तो आप इत्र भी वहाँ पर छिड़काव करें, देवी को इत्र का स्पर्श करवाएं। इत्र अति प्रिय होता है माता को। इत्र अगर आप कर देते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप कोई क्रिया या कोई कर्म कर रहे हैं। जब आप पंचोपचार पूजन विधिवत तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप कर करके इसका 11 बार आपने जाप करना है, उच्चारण करना है। उसके बाद आपने जो स्क्रीन पर दिया हुआ है इस मंत्र की 108 की 2 मालाएं करनी है। किस प्रकार करनी है, मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। शबरी मंत्र है। या भुजते महिषासुर मारी और शुंभ निशुंभ दो दल थंबा, आस हेतु पुकारत हो जाई कहाँ बैठी जगदम्बा। खड़क टूटो की खपर फूटोगी, सिंह तको तुमरो जगदम्बा। आज तो है माता भक्त शपथ, बिनु शांति दिए जनी सोऊ अम्बा। एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। या भुजते महिषासुर मारी और शुंभ निशुंभ दो दल थंबा, आस हेतु पुकारत हो जाई कहाँ बैठी जगदम्बा। खड़क टूटो की खपर फूटो की, सिंह थको तुम्हारो जगदम्बा। आज तो है माता भक्त शपथ, बिनु शांति दिए जनी सोऊ अम्बा। इस मंत्र का ये एक शबरी मंत्र है, तुरंत ही जागृत हो जाता है। इसकी मात्रा आपने 2 मालाएं करनी है। 2 माला इसकी कर ले। एक माला आप ओम वक्रतुंडाय हुम की आप एक माला करें गणेश की। एक माला अपने गुरु की करनी है। गुरु की माला अपने गुरु मंत्र द्वारा करनी है। अगर गुरु मंत्र आपके पास नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय शिव की एक माला अवश्य करें। मुख्यतः आपने 4 मालाएं प्रतिदिन करनी है। यह क्रिया आप 9 दिनों तक लगातार करें, विधिवत तरीके से करेंगे। फल स्वरूप अगर आपका शत्रु अभिचार कर्म कर रहा है तो आपके शत्रु को तुरंत ही उसका कार्य स्तंभित होगा। यानी अगर अभी भी शत्रु आपके ऊपर कोई भी काली क्रिया कर रहा है या किसी तांत्रिक के द्वारा करा रहा है तो देवी द्वारा उसको ऐसा संदेश मिल जाएगा, उसका कार्य पहली बात स्तंभित हो जाएगा, असर होना बंद हो जाएगा।
कार्य का स्तंभन होने से उसे यह पता लग जाएगा कि हमारा काम रुका है, और जब वह इस चीज़ का पता लगाएगा तो पता लग जाएगा कि देवी दुर्गा की सुरक्षा आपके पास, माता भगवती की सुरक्षा है, तो उसे ऐसा एहसास हो जाएगा कि अब हमें विचार कर्म नहीं करना चाहिए। अगर वह करेगा तो देवी दुर्गा उसे स्वयं देखेगी। यदि आपके शत्रु ने पुराना विचार कर्म करके आप पे छोड़ दिया और ऐसा कर्म है जिससे आप एकदम दीनहीन हो गए और आपकी स्थिति बिगड़ गई एकदम से, तो उस स्थिति में अगर पुराना विचारिक कर्म है, अभी नहीं चल रहा लेकिन पुराने टाइम पे किया गया है, अभी तक असर कर रहा है, तो उस स्थिति में शत्रु का नाश होगा। आपके शत्रु का उसका प्रभाव झेलना पड़ेगा। उलट पर यह वार उसी के ऊपर जाएगा, आपके शत्रु का वार उसी के ऊपर लागू हो जाएगा। तो यह टोटका ऐसा ही है कि इस टोटके के माध्यम से आपके शत्रु को दंड अवश्य मिलेगा। तो आप इस प्रयोग को करें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होने पर आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको माला, यंत्र और रुद्राक्ष हमारे द्वारा व्यवस्थित करके दिए जा सकते हैं। अगर आपको आवश्यकता हो अभिमंत्रित चीज़ों की तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना नाम, पता वगैरह डिटेल भिजवाएं, आपको वह चीज़ें आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।